एपिसोड 1। रोमांटिक नाइट। रॉक एंड रोल बार में एक लड़की कॉर्नर में खड़ी थी जिसने ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। वो लड़की बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो लड़की बस मुस्कुराते हुए अपने ग्रे आईज से आसपास देख रही थी। वहीं उसकी फ्रेंड्स स्टेज पर डांस कर रही थी। तभी उसके पास एक लड़की आई जिसने रेड कलर की ड्रेस पहनी थी। उसका नाम नैना था। नैना उस लड़की का हाथ पकड़कर बोली, अब बानी, चलना डांस करते हैं। क्या यहाँ अकेली खड़ी है? जो लड़की डांस फ्लोर के सामने एक कोने में चुपचाप खड़ी थी, उसका नाम बानी मेहरा था। और जो उसे डांस फ्लोर पर बुला रही थी, वो थी बानी की दोस्त नैना। बानी मेहरा एक 19 साल की लड़की थी जो अभी सेकेंड ईयर में थी। वो दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। बानी की फैमिली में उसकी माँ और एक छोटा भाई था। बानी आज अपने दोस्तों के जिद करने पर पहली बार उनके साथ बाहर घूमने आई थी। नैना बानी की बेस्ट फ्रेंड थी और एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, इसीलिए वो मुंबई के सबसे महंगे बार में आए थे। बानी एक नजर आसपास देखकर बोली, नहीं नैना, तुम सब डांस करो, मुझे नहीं करना। नैना ने कई बार कहा, पर बानी हर बार मना कर देती। हार मानकर नैना वापस चली गई। वहीं उसी बार में एक प्राइवेट रूम में एक आदमी सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा था, जिसकी उम्र लगभग 26 साल होगी। उसके आसपास दो लोग खड़े थे। उस आदमी का नाम रेयांश ओबेरॉय है, जो पूरे एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया पर राज करने वाला एक हार्टलेस माफिया है। कहने को वो एक बिजनेसमैन था, पर सबको पता था कि वो अंडरवर्ल्ड का किंग है। रेयांश दिखने में बहुत हैंडसम था, जिसकी हाइट 6 फीट 1 इंच थी और आंखों का रंग गहरा नीला था। पर उसे देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि वो दिखने में जितना हैंडसम था, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। रेयांश अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, डील कैंसल। यह सुनकर सामने बैठा विनय बिरला घबराते हुए बोला, मिस्टर ओबेरॉय, प्लीज ऐसा मत करिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। रेयांश ने एक नजर विनय को देखकर अपने साइड में खड़े शेरा को इशारा किया और उस रूम से निकल गया। शेरा रेयांश का राइट हैंड था और उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार रहता था। वो रेयांश का इशारा समझ गया था, इसीलिए अब विनय बिरला को कोई नहीं बचा सकता था। दूसरी तरफ बानी अकेले बैठी बोर होते हुए अपना मुंह बनाकर आसपास देख रही थी। बानी ने अपना फोन चेक करते हुए खुद से कहा, ओह गॉड, कब खत्म होगा ये सब? मैं तो बोर हो गई। तभी एक वेटर ने बानी को एक जूस दिया। बानी ने ध्यान ना देते हुए वो जूस ले लिया और पीने लगी। वहीं थोड़ी दूरी पर खड़ी एक लड़की बानी को नफरत से देख रही थी, जिसका नाम मिश्का था। असल में मिश्का बानी से बहुत चिढ़ती थी। वो बानी को नफरत से घूरते हुए बोली, आज तो तुम गई बानी, तुम्हारी वजह से कॉलेज में मैं सेकंड आई। अब तुम किसी के साथ रात बिताओगी और बर्बाद हो जाओगी। इतना बोलकर मिश्का नफरत से मुस्कुराने लगी। इधर बानी ने जूस पी लिया था और अब थोड़ी देर बाद उसे कुछ अजीब लगने लगा था। उसने एक नजर स्टेज की तरफ डाली, फिर सबको बिजी देख वहां से वॉशरूम एरिया के लिए निकल गई। बानी का सर भारी होने लगा था, इसीलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वॉशरूम ढूंढते हुए वीआईपी एरिया में बने रेस्टरूम की ओर आ गई। तभी बानी एक रूम के सामने लड़खड़ाते हुए आई और दरवाजे को धक्का देकर खोल उस रूम के अंदर आ गई। वो रूम काफी बड़ा था। बानी के ऊपर ड्रग्स का असर होने लगा था। असल में मिश्का ने उसकी ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिया था। तभी वॉशरूम का गेट खुला और रेयांश बाहर आया। इस वक्त रेयांश ने सिर्फ एक टॉवेल अपनी कमर पर लपेट रखी थी। रेयांश की नजर बानी पर पड़ी और अपने रूम में किसी लड़की को देखकर उसका चेहरा सख्त हो गया। हालांकि रूम में अंधेरा था, इसीलिए रेयांश ने बानी का चेहरा नहीं देखा था। वो उसके सामने जाकर खड़ा हो गया, जिससे रेयांश को बानी का चेहरा दिखने लगा, क्योंकि उसने रूम की डीम लाइट ऑन कर दी थी। वो बिना किसी भाव के बानी के चेहरे को घूर रहा था। तभी बानी अपने सामने किसी को देखकर जल्दी से उसके गले लग गई। उसके गले लगने से रेयांश को कुछ अलग ही फील हो रहा था, पर वो अभी कुछ समझ नहीं पा रहा था। बानी बेचैन होकर बोली, मुझे गर्मी लग रही है। इतना बोलकर बानी अपने कपड़े निकालने की कोशिश करने लगी।
वही बानी की हरकतें देखकर रेयांश समझ गया कि बानी को शायद ड्रग्स दिया गया था। रेयांश कुछ करता उससे पहले बानी ने अचानक रेयांश के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसको किस करने लगी। रेयांश के हाथ भी बानी की कमर पर आ गए। थोड़ी देर बाद बानी रेयांश से अलग हुई और लंबी सांस लेने लगी। रेयांश झुककर बानी के कान के पास सर्द आवाज में बोला, तुम्हें किस करना नहीं आता बेबी, बट अब तुम पछताने वाली हो। इतना बोलकर उसने दरवाजा लॉक कर दिया। बानी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो अब पूरी तरह से ड्रग्स के नशे में थी। वो अपनी ड्रेस निकालने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे गर्मी लग रही है, प्लीज हेल्प करिए। रेयांश ने बानी को कमर से पकड़कर खुद के बेहद करीब कर लिया और बानी के होठों पर अपने होठ रख दिए। उसके ऐसा करने से बानी को ठंडक मिल रही थी। अब रेयांश और बानी एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। करीब 20 मिनट बाद रेयांश ने बानी के होठों को छोड़ दिया और बानी की ड्रेस की जिप खोल दी। फिर उसने एक झटके से बानी की ड्रेस निकाल दी और उसको ऊपर से नीचे तक देखने लगा। फिर उसने बानी को गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया। येलो डिम लाइट में बानी का शरीर सोने जैसा चमक रहा था। रेयांश ने बानी के पूरे चेहरे को किस किया और फिर बानी के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। करीब 20 मिनट बाद उसने बानी के होठों को छोड़ा और उसके कॉलर बोन पर किस करने लगा। रेयांश अपना कंट्रोल खो चुका था, इसीलिए वो अब किस के साथ बाइट भी कर रहा था। बानी के हाथ रेयांश के बालों में थे, फिर उसने रेयांश के होठों पर अपने होठ रख दिए। बानी भी धीरे धीरे अपना दर्द भूल गई। करीब 2 घंटे बाद रेयांश ने बानी को छोड़ा और फिर नाइट स्टैंड पर रखा अपना फोन चेक किया और वापस बानी के ऊपर आ गया। बानी थकी हुई आवाज में बोली, अब नहीं, मैं थक गई हूं, प्लीज। रेयांश ने बानी के कान में कहा, मैंने कहा था ना कि तुम पछताओगी। इतना बोलकर रेयांश ने फिर से बानी को अपने आगोश में ले लिया। बानी में अब उसको रोकने की ताकत नहीं बची थी। करीब 5 बजे रेयांश ने बानी को छोड़ा और उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। अगली सुबह बानी की आंख खुली तो उसे अपने शरीर में बेतहाशा दर्द महसूस हुआ। फिर बानी ने धीरे से उठने की कोशिश की तो उसे अपने कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने सर घुमाकर देखा। अपने बगल में किसी लड़के को देखकर बानी शॉक्ड रह गई। फिर बानी का ध्यान खुद पर गया। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। खुद की हालत देखकर बानी समझ गई कि रात को क्या हुआ था। यह सोचकर बानी की आंखों में आंसू आ गए। बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल करके बानी धीरे से बेड से उठी और अपने कपड़े पहने। उससे अब चला भी नहीं जा रहा था, पर कैसे भी खुद को संभालते हुए बानी वहां से चली गई। करीब 2 घंटे बाद रेयांश की आंख खुली और अपने बगल में बानी को ना पाकर वो गुस्सा हो गया। उसने बेड से उठकर अपने कपड़े पहने और फिर फोन उठाकर किसी को कॉल किया। कॉल अटेंड होते ही रेयांश अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, कल रात एक लड़की मेरे रूम में आई थी, मुझे 1 घंटे में उसकी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दी। फिर उसकी नजर बेड पर गई जिस पर खून के धब्बे थे। वो उन धब्बों को घूरते हुए बोला, तुम मेरे इतने करीब आकर मुझसे दूर नहीं जा सकती। गलती कर दी तुमने भागकर, पछताना पड़ेगा तुम्हें बेबी। ये बोलते हुए रेयांश के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। दूसरी तरफ बानी अपने घर पहुंची तो बानी की मां प्रिया उससे बोली, बानी, कहां थी तुम पूरी रात? बानी खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, मम्मा, वो कल रात को लेट हो गया था तो मैं नैना के घर चली गई थी। मम्मा, मैं रूम में जा रही हूँ। इतना बोलकर बानी अपने रूम में चली गई और उसे इस तरह देखकर प्रिया बोली, इसे क्या हुआ? इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है? पर वो ज्यादा ध्यान ना देकर अपने काम में लग गई। इधर बानी ने अपने रूम में जाकर डोर लॉक कर लिया और सीधा वॉशरूम में चली गई। वो शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ी हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वो रोते हुए खुद से बोली, ये क्या हो गया और कैसे हो गया? मैं कैसे उस रूम तक पहुंची?
करीब 1 घंटे बाद बानी वॉशरूम से बाहर आई। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी। फिर बानी अपने बेड पर लेट गई और लेटते ही उसे नींद आ गई। इधर ओबेरॉ इंडस्ट्रीज में रेयांश अपनी चेयर पर बैठा था और उसके सामने शेरा खड़ा था। रेयांश कोल्ड वॉइस में बोला, फाइल। शेरा एक फाइल रेयांश को देते हुए बोला, बॉस, इसमें इंफॉर्मेशन है। रेयांश ने वो फाइल ले ली और शेरा को इशारा किया। शेरा तुरंत बोला, बॉस, उसका नाम बानी मेहरा है और वो 19 साल की है। घर में माँ और एक 15 साल का भाई है। बाप नहीं है। अभी बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही है और सेकेंड ईयर में है। फिर थोड़ा रुककर आगे बोला, ये हमारे ऑफिस में पार्ट टाइम जॉब करती है। शेरा की ये बात सुनकर रेयांश शेरा को देखने लगा। फिर कुछ सोचने के बाद बोला, बानी को मेरी पर्सनल असिस्टेंट के पोस्ट पर अपॉइंट करो। रेयांश की बात सुनकर शेरा कुछ पल के लिए हैरान हुआ, फिर अपना सर हाँ में हिलाकर चला गया। उसके जाते ही रेयांश बानी की फोटो देखते हुए बोला, कल तुम मेरे सामने होगी। तुम्हें पता है, मैं अभी भी तुम्हारी खुशबू महसूस कर पा रहा हूं। फिर अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, ओह बानी, एक बार कल तुम आ जाओ। मुझे तुम्हें फिर से फील करना है। आई वॉन्ट यू बानी, आई वॉन्ट यू बैडली। कॉलेज में नैना परेशान सी कैंटीन में बैठी थी। तभी मिश्का उसके सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोली, क्या हुआ नैना, इतनी परेशान क्यों हो? नैना मिश्का को देखते हुए बोली, यार पता नहीं बानी को क्या हुआ है। कल रात उसने मेरा फोन नहीं उठाया और आज सुबह एक मैसेज कर दिया कि तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए कॉलेज नहीं आऊंगी, और फिर फोन भी ऑफ कर दिया। मिश्का मन में बोली, शायद मेरा काम हो गया, अब तो बानी बर्बाद हो गई। फिर वो नैना से बोली, डोंट वरी नैना, हो सकता है सच में तबीयत ठीक ना हो। नैना बस सर हिलाकर रह गई। इधर शाम को बानी की आंख खुली तो अब वो थोड़ा नॉर्मल थी। बानी अपने रूम से बाहर आई तो प्रिया उसको देखते हुए बोली, अरे बानी, कब से सो रही हो बेटा? तबीयत तो ठीक है ना? और तुम्हारे गले पर ये निशान कैसा? क्या जवाब देगी बानी अपनी माँ को? क्या वो सच बता देगी? और क्या होगा जब बानी मिलेगी रेयांश से? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को ओनली ऑन पॉकेट एफएम।